छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के हाथीझोला गांव में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। गांव का एकमात्र स्कूल भवन 4 साल पहले जर्जर होने के कारण बंद कर दिया गया था। तब से ना तो भवन की मरम्मत हुई और ना ही कोई नया भवन बन पाया। बकरकट्टा से महज 3 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में बच्चे कभी पेड़ के नीचे तो कभी आंगनबाड़ी भवन में पढ़ने को मजबूर है। बैगा आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जीवन मरावी ने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर खैरागढ़ कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। 2 वर्षों तक ग्रामीणों के प्रयास से पेड़ के नीचे बच्चों की कक्षाएं संचालित होती रही, लेकिन गर्मी और बारिश के चलते पढ़ाई बार बार बाधित होती रही। वर्तमान में बच्चों को आंगनबाड़ी भवन में शिक्षा दी जा रही है, जहां जगह की भारी कमी है। बच्चे फर्श पर बैठकर स्लेट और किताबों के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए हुए वे केवल दबी जुबान में यह कह रहे हैं कि बारिश के बाद स्कूल भवन की मरम्मत करवा दी जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से यही वादा दोहराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। बैगा समाज की ओर से मांग की गई है कि जल्द से जल्द नया स्कूल भवन बनवाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं की गई तो वे बच्चों को साथ लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। गांव में 40 से अधिक बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। नेटवर्क की सुविधा नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई भी संभव नहीं है और न ही बच्चों के पास कोई अन्य विकल्प मौजूद है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस बार वादा नहीं बल्कि समाधान देगा। हाथीझोला गांव की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हालत में है, जहां 4 वर्षों से स्कूल भवन के अभाव में बच्चे मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं। पेड़ के नीचे या आंगनबाड़ी में पढ़ाई करना बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ अन्याय है। शासन प्रशासन की लापरवाही और केवल आश्वासन की राजनीति ने ग्रामीणों का भरोसा तोड़ा है। अब आवश्यकता है ठोस कदम उठाने की, ताकि इन बच्चों को सुरक्षित, स्थायी और सम्मानजनक शिक्षण वातावरण मिल सके। सरकार को जल्द से जल्द नया स्कूल भवन निर्माण कराकर शिक्षा के अधिकार को वास्तविकता में बदलना होगा। खैरागढ़ जिले के हाथीझोला गांव में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली न केवल बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहा है, बल्कि यह प्रशासन की संवेदनहीनता को भी उजागर करती है। 4 वर्षों से स्कूल भवन के अभाव में बच्चे पेड़ के नीचे छोटे से आंगनबाड़ी भवन में पढ़ाई करने को मजबूर है। शासन प्रशासन के बार बार किए गए वादे आज भी अधूरे हैं, जिससे ग्रामीणों का भरोसा टूट चुका है। जैसे शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार की उपेक्षा न केवल संविधान के विरुद्ध है, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना को भी आघात पहुंचाती है। अब वक्त आ गया है कि वादों की जगह ठोस निर्णय लिया जाए और गांव के बच्चों को एक सुरक्षित, स्थायी और गरिमापूर्ण शिक्षण वातावरण प्रदान किया जाए, वरना यह चुप्पी आने वाले समय में बड़ा जन आक्रोश बन सकती है।